हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास जिसका नाम है रुक जाना नहीं। इसके लेखक है आईएएस अफसर निशान जैन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे योद्धा की कहानी जो बीपीएल के युवा थे और किस प्रकार उन्होंने अपनी चुनौतियों को चुनौती देकर सिविल सेवा परीक्षा में अपनी सफलता हासिल की। तो चलिए पढ़ते हैं चेतन कुमार मीना के बारे में, जो कि राजस्थान से है। बीपीएल से युवा आईएएस तक की यात्रा। 27 दिसंबर 2017 का दिन था और शाम के 5 बजे बजे थे। तभी बाबा पिता को संबोधन को मेरा कॉल आता है। मेरे कहे कुछ शब्दों का जवाब देते हैं। धन्यवाद बेटा, तूने इस बूढ़े बाप का नाम रोशन कर दिया। तूने मुझे तरा दिया। ये सब शायद मेरे जीवन के अनमोल खुशी देने वाले मोती थे। रिजल्ट आने की खुशी इस कदर थी कि एक तरफ माता पिता, चाचा आदि तो दूसरी तरफ मैं जोर जोर से रोने लगे। मेरा आईएएस में सिलेक्शन होना मेरे से ज़्यादा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण था जिन्होंने मुझे बनाने में खुद को खपा दिया। मेरा जन्म राजस्थान के दौसा जिले के गाजीपुर गांव के किसान परिवार में हुआ। माता पिता दोनों किसान थे और कलम कैसे चलाई जाती है उन्हें नहीं पता था। आर्थिक संसाधन का अभाव हमेशा से रहा, किंतु संयुक्त परिवार होने के कारण यह कमी कुछ कम खलती रही। शायद यही संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा फायदा रहा हो। मेरा परिवार बीपीएल में शामिल रहा, इसलिए सरकारी मदद परिवार के खर्चे के लिए सजीवनी का काम करती रही। मैंने अपनी विद्यालयी शिक्षा अपने पास के गांव के विद्यालय से ली। 12वीं के बाद आईआईटी की तैयारी का मन था, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण यह संभव नहीं हो पाया। यह वह दौर था जब घर का खर्च चलाने के लिए खेती अपर्याप्त साबित हो रही थी। तब प्रति वर्ष भैंस बेचकर मुश्किल से खर्च चलाया जा रहा था। वो पश्चिम मेरी आंखों के सामने दौड़ आता जब मेरे स्कूल की ड्रेस लाने के लिए माँ ने अपनी चांदी के जेवर बेच दिए। खुद भले ही अनपढ़ रहे हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए ऊंचे ख्वाब देखे। वे जीवन की तमाम विकट परिस्थितियों से लड़ते रहे, पर उन परिस्थितियों की छाया को मुझसे दूर रखने की भरपूर कोशिश करते रहे। शुरू से सपना था कि सीधे ही आईएएस की तैयारी करूं, जिसके लिए स्नातक के तुरंत बाद दिल्ली जाऊं। लेकिन दिल्ली में प्रतिमाह 10,000 रुपये का खर्च करना मुश्किल था, इसलिए जयपुर में ही रहकर एसएससी में पहले जॉब पाने का फैसला किया। एसएससी में जॉब लगते ही मानो ख्वाबों को पंख लग गए हो, क्योंकि अब आगे मार्ग में बाधा बनने वाला नहीं था। जॉब लगते ही मैं बीपीएल लिस्ट से बाहर आ गया था। अब वक्त था जॉब के साथ सीएससी की पढ़ाई करने का। समय की कमी तो होती थी, पर अब सारे सपने खुली आंख से देखने लगा और प्रत्येक क्षण को पढ़ाई में लगा दिया। सबसे बड़ी मुसीबत तब आन पड़ी जब नवंबर 2017 में डॉक्टर ने दिल दहला देने वाली बात बताई कि आपके पिता को फेफड़े का कैंसर है और उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। यह वह समय था जब सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ चुका था और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष साक्षात्कार बाकी था। यह समय अत्यंत तनावपूर्ण था। रोज रोज अपने पिता को मरते देखना और तैयारी करना बेहद मुश्किल था, किंतु जब अंतिम रूप से मेरा चयन हुआ तो उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और बोले कि अब मेरी साधना पूर्ण हुई। अब मुझे जीने की चाह नहीं। कुछ दिनों बाद उन्होंने देह त्याग कर दिया। एक वायका और जहन में आता है कि एक व्यक्ति ने मुझे पहले व्यक्तिगत और जाति सूचक गालियों से बेहद अपमानित किया था। सिलेक्शन के पश्चात जब मैंने उनका पैर छुआ तो बोले, बेटा तू अपने गांव का नाम रोशन कर दिया। मेरे लिए उनसे सबसे बड़ा प्रतिशोध यही था। जब मेरे चयन पर सब लोग मुझे साफा बांध रहे थे तो मेरे द्वारा कोने में खड़ी तथा कथित अछूत महिला के पैर छूकर उनको गले लगाना गांव के कथित उच्च वर्ग के लोगों के लिए अजीब था। मन ही मन उन्हें खीस भी थी, लेकिन उस महिला का यह कहना कि बेटा आज पहली बार मुझे सम्मान मिला है, मेरे लिए जिम्मेदार सिविल सेवक का पहला आभास था। बीपीएल, मनरेगा, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत आदि योजनाओं का व्यक्तिगत रूप से लाभ लेना महसूस कराता है कि किस प्रकार सरकार के प्रयास लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। एक आईएएस अधिकारी के रूप में यही प्रयास होगा कि प्रत्येक वंचित व्यक्ति तक इनका लाभ पहुंचाने में मदद करूं, ताकि उनके सपने को उड़ान मिले। अंत में उन पंक्तियों को उद्धृत करना समीचीन होगा जो सदैव मुझे प्रेरणा देती रही। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है पाँव में उसके भी छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई चमक नहीं सकता यालो, जो जलेगा उसी के दिए में उजाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है पाँव में उसके भी छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई चमक नहीं सकता यारो, जो जलेगा उसी के दिए में उजाला होगा।